साथ भी हुआ था पता, जब मैंने पहली बार एक मुंडे की कुटाई की थी। तो मतलब मैं उसकी कुटाई कर रही थी और साथ में रो भी रही थी, कुटाई कर रही थी साथ में रो भी रही थी। आई स्वेयर सच्ची। बट अब रोना वोना नहीं आता, अब तो मैं प्रोफेशनल हो गई हूँ, अच्छा बुरा भी नहीं लगता मुझे। पागल है तू भी पूरी। हाँ बेब सही कहा तूने, मैं पागल हूँ, पागल और हैप्पी, हैप्पी पागल। मेरी नीड्स को जवाब देना आता है यार बेब। मतलब आज तूने जैसे बोला, मतलब क्या बोलते हैं वो, उसकी बोलती बंद कर दी तूने बेब। यू आर अ रॉक स्टार ब्रो, हाई फाइव। अरे सच्ची बेब यार, लवली हुआ की कसम, हाई फाइव। अच्छा वो बॉबी से क्या बात हुई थी? वो प्रॉपर्टी एजेंट से मिल रहे हैं ना हम? कभी धूप कभी बादल लड़ियाँ, कुछ लगने की है रुख। कुछ तूने सी मैंने की है रफू ये डोरियां। हाँ जी बल्ला साहब, क्या हुआ? अरे होना क्या है जी, साफ साफ मना कर दिया। अब इन औरतों को मकान कौन दिलाए? हमें भी आखिर मकान मालिक से जवाबदेह होना पड़ता है। वो तो अच्छा हुआ खत्री जी, आपने पहले ही पटियाला के सभी एजेंट्स को वार्न कर दिया। बल्ला साहब, तो आपका और हमारा धंधा एक है, इसके नाते हम लोग भाई हुए ना। और प्रॉपर्टी एजेंट्स की एसोसिएशन का सेक्रेटरी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है जी। और मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कल को ये माँ बेटी वो क्या गुल खिलाएगी कौन जानता है, और फिर बदनामी तो हमारी होगी। अदरवाइज मत लेना जी, ऐसे कस्टमर्स के झंझट में ना वो हमको नहीं पड़ना। अच्छा जी, चंगा, जय माता दी। ठीक है खत्री जी, ओके बाय। अदरवाइज मत लेना माता रानी, गलती किया उन माँ बेटी ने खतरी के साथ। अब खतरी को जेल भिजवाएंगी तो भुगतना तो पड़ेगा। पंडित जी राम राम। तो पंडित जी ऐसा क्या हो गया कि थाने में फोन करना पड़ा आपके भक्तजनों को? क्या बताएं थानेदार साहब, आप ये समझ लीजिए कलयुग आ गया। दिन दहाड़े मंदिर में चोरियां होने लगी। चोरी? हाँ, पंडित जी बात तो सोचने वाली है कि मंदिर में कैसे चोरी हो रही है। वैसे माता रानी के गहने गुणे चुरा लिए कि वो दान पेटी से रखी उसमें पैसे पूसे निकाल लिए किसी ने? बात ये नहीं है थानेदार साहब, गहनों की चोरी होती, पैसों की चोरी होती ना तो माता रानी खुद देख लेती। पर बात ये है कि वो क्या पंडित जी बोलो? वो तो चप्पलें चुराता है, चप्पल चोर है वो। जब बदमाश कहीं का। पर बच्चा बोल तो सही रहा है ना, मंदिर में चोरियां हो रही हैं। भक्तगण मेरे पास ही शिकायत लेके आ रहे हैं और भक्तगण का आना भी बंद हो गया है। मामला बहुत गंभीर है ना।
पंडित जी आपकी दुख तिरक बहुत अच्छे से समझ रहा हूं मैं, लेकिन लाले ये जो कोई भी चोर है ना, बहुत मजेदार चोर है, इंटरेस्टिंग चोरी है। चप्पल चोर। माता रानी के भक्तजन घणे टैलेंटेड हो गए लाले, चप्पल जूतों में भी लगा रखे हैं ताले। साहब जी, ये शेरा वाली माता अपने भक्तों की चप्पलें भी नहीं संभाल पाई, मतलब माता रानी की शक्ति बिल्कुल काम ना आई। अरे लाले, अब माता रानी अगर अपनी सारी शक्तियां दिखा देंगी तो फिर हम क्या करेंगे भाई? सही बात है ना पंडित जी? भाई पुलिस वालों की नौकरी कैसे होती है, थोड़ा सा जॉब जस्टिफाई करना पड़ता है। और दूसरी चीज क्या है कि माता रानी लेडीज है। अब माता रानी चप्पल चोर के पीछे भागती दिखेंगी तो अच्छा लगेगा कि पंडित जी आप खुद बताओ? नहीं लगेगा ना, शोभा नहीं देता। और फिर हम किस लिए भाई? पुलिस में हम ऐसे थोड़ी हैं। हनुमान सिंह, इंस्पेक्टर पटियाला पुलिस, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। आदेश दो। मैं पटियाला का लाड़ा। हाँ तो लाले तू ये केस संभाल ले। ठीक है साहब जी। सर जी, मैं पुलिस में भर्ती हूँ चोर डाकुओं ड्रग डीलरों को फड़ने के लिए, चप्पल चोर के पीछे नहीं साहब जी। साहब जी मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं गलत बात देख लाले। नहीं नहीं मेरी बात सुन। देख इसमें बेइज्जती की कोई बात ना है। क्यों गलत कह रहा हूँ कि आप बताओ खुद। अब भाई देखो क्या है, चोर चोर होता है और क्रिमिनल होता है, फिर तो छोटा होता है, बड़ा बात खत्म हो गई यहाँ पे। नहीं सर जी, साहब जी पिछले महीने 45 का हुआ हूँ मैं, आज तक मैं अफसर नहीं बन पाया, मगर मेरी भी कोई इज्जत है चप्पल चोर के पीछे। साहब जी अगर ये काम करवाओगे ना मुझसे तो गली के कुत्ते भी नहीं डरेंगे मेरे से। अच्छा ठीक, अरे ठीक है लाले, ज्यादा इमोशनल ना हो। देखो बात ऐसी है कि पुलिस वालों का काम है निगरानी करना, लेकिन अब किसी ना किसी को तो निगरानी रखनी पड़ेगी ना। जी मैं नहीं। ये चंडाल चौकड़ी कौन है पंडित जी? ये बच्चे यहीं आसपास के हैं, यहीं खेलते रहते हैं। बुला ले लाले। ओ बच्चों इधर आओ, साहब हनुमान सिंह जी बुला रहे हैं, उनकी बात सुनो। देखो बच्चों बात ऐसी है कि देखो आप सारे लोग गेम्स खेल रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप क्या करो, ये जो चप्पल जूते हैं ना यहाँ पे भक्तजन के सबके, उस पर थोड़ी सी नजर रखो आप लोग कि चप्पल कौन चुरा रहा है। फिर सबको इनाम मिलेगा भाई, थाने आ जाना है। चलो शाबाश, चलो लग जाओ काम पे फटाफट। शाबाश, बढ़िया साहब। अरे मेरे लाले जप्पी पाले। अरे साहब जी तो क्यों लोड ले रही है? ओफो यार, बॉबी ने कहा है ना दूसरे प्रॉपर्टी एजेंट से मिलवा देगा वो हमें, तो क्यों टेंशन ले रही है फालतू में? तो क्या होगा मिन्नी, कल फिर कोई मना कर देगा। 2 दिन हो गए हैं मकान ढूंढते ढूंढते। कोई कहता है सिंगल लेडीज को नहीं देंगे, तो कोई कहता है किराए की कोई गारंटी नहीं, किसी को कुछ प्रॉब्लम किसी को कुछ। गॉड यार बेब सुना, बहुत जल्दी हार मान जाती है। रिमेम्बर लास्ट टाइम मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, क्या बोला था तूने? यही ना कि मिन्नी हार नहीं मानते, ट्राई करते रहना चाहिए, माता रानी जरूर सक्सेस देगी। याद है कि भूल गई? पता नहीं मिन्नी, क्यों मन है ना कच्चा कच्चा सा लग रहा है। घंटियों की आवाज, यहाँ कोई मंदिर है क्या मिन्नी? हाँ, वो माता रानी का बहुत फेमस मंदिर है इस मोहल्ले में। अच्छा चलना मिन्नी, माता रानी को प्रणाम करके आते हैं, क्या पता रुके हुए काम बन जाए। तू ना माता रानी को कभी रेस्ट ना करने दियो, हमेशा बिजी रखती है। अब क्या माता रानी तेरी प्रॉपर्टी एजेंट है, मकान मांगेगी उनसे? तुम्हें ना बिल्कुल पागल है मिन्नी। माता रानी से मकान थोड़ी ना मांगूंगी, उनसे तो बस मैं हमारी सारी प्रॉब्लम को फेस करने की ना शक्ति मांगूंगी, सब्र मांगूंगी, और तेरे लिए ना थोड़ी सी अक्ल मांगूंगी। अच्छा मैडम, तो ये प्लान है, ये डील है आपकी माता रानी से? कोई नहीं, की लोड है, मैं लेके चलती हूँ अभी के अभी। चल बैठ स्कूटी पर। चल
तो खुश। अपनी माता रानी के दरबार के दर्शन करके हो गया ना तेरा, हो गई अपनी भक्ति। हाँ मिनी, जब भी माता रानी के दर्शन करती हूँ ना बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सारी परेशानी ना माता रानी से शेयर कर ली। अब आगे जो कुछ भी होगा ना माता रानी देखेंगी। बेब्स हमारे जूते चप्पल कहाँ गए? अरे यही तो उतारी थी, वहाँ पे देख ठीक से। कहाँ? यहाँ नहीं है। देख देख कैसे चप्पलें ढूंढ रही है। मेरे को तो लगता है कुछ गड़बड़ है। नहीं है इधर यार। और पता नहीं, शायद चोरी हो गए। अब क्या करेंगे? अब तो बाजार जाना पड़ेगा ना। चल। एक सेकेंड, बाजार कैसे जाएंगे? नंगे पाँव? फिर और कोई तरीका तो है नहीं ना मिनी। चप्पल तुम्हारी चोरी हो गई है। दूसरों की चप्पलें तो है ना। पागल क्या तुम मिनी? नहीं यार बेब्स देख, मुझे तेरा पता नहीं बट मेरा कोई इमेज है यार, मेरा कोई स्टैंडर्ड है यार पटियाला में। मिन्नी खुराना नंगे पाँव, वो भी मार्केट में। नो वे यार, नेवर। चल ना यार, चुपके से पहन लेते, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं मिनी। यार बेब्स देख, अंदर तो कीर्तन शुरू हो गया है, ठीक है? जब तक भक्त सारे बाहर आएंगे तब तक हम वापस आके उनकी चप्पलें रख भी देंगे। अभी सिर्फ बाजार तक पहन जाते हैं ना यार, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं ना मिनी, मुझे बात ठीक नहीं लग रही। यार तुझे ना कुछ भी ठीक नहीं लगता, पहन चुपचाप। कितनी चप्पलें चुराएंगी? हाँ बोल दे। नहीं, लेकिन ये चप्पल इनकी भी तो हो सकती है ना। अगर इनकी होती तो ये एक जोड़ी चप्पल ले लेते। पर देखना ये कितने सेलेक्ट करके ले रहे हैं। मेरे को तो लगता है ये प्रोफेशनल चोर है। देख कितनी छाट छाट के चप्पलें ले रहे हैं। मिनी। यार बेब्स देख मिनी, तू कुछ भी कर ले, कोई फायदा नहीं है। मैं ना बिना परमिशन लिए किसी और की चप्पल नहीं पहन सकती हूँ। ओफो यार, अच्छा ठीक है, मैं मार्केट चली जाती हूँ, मैं ये चप्पल पहन के जा रही हूँ। जब तक ये लोग बाहर आएंगे ना मैं वापस भी आ जाऊंगी, ठीक है? और वैसे भी माता रानी ने कुछ सोच के अपने चप्पलें चोरी करवाई होंगी। मे भी हमारे न्यू स्लीपर्स लेने का टाइम आ गया होगा। भरोसा रख भक्त, भरोसा रख। ना अच्छा जा, जल्दी जाओ, जल्दी आओ ना वापस। हाँ हाँ जल्दी जाओ। चोर 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 भाई लाले, अब तक तेरी वांटेड की लिस्ट ना रेडी हुई? जी जी सर साहब, ये देखो, सज्जन सिंह चोरी चौथी गली, प्रेम सिंह तमकाना, दीपक चौहान फौजदारी, अंकित रंगदारी। जी भाई लाले, थाने के बाहर धमा चौकड़ी किसने मचा रखी है? सर कुछ बच्चे आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। लाले तू देख कभी घमंड नहीं किया, लेकिन बात ऐसी है कि बालकों के अंदर भी घना फेमस हूँ मैं। भाई इंस्पेक्टर हनुमान सिंह को सब लोग प्यार करते हैं। ये देखो बच्चे लोग हैं, इनका प्यार है, अब क्या करें, फैन फॉलोइंग है। बच्चे लोग आइए आप लोग। और सर साहब, ये तो वही बच्चे हैं मंदिर वाले, चप्पल चोरी केस। क्या बात है भाई चंडाल चौकड़ी, आप लोगों ने तो भाई बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स दिया। चप्पल छोड़ तो पकड़े गए। अरे वाह शाबाश, बहुत ही अच्छी बात है भाई। देखो आप लोग का जो फ्यूचर है ना वो एकदम ब्राइट है। आप लोग बड़े होकर हनुमान सिंह जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे, शाबाश। बुलाओ भाई चप्पल चोर कहाँ है? चोर नहीं, चोरनीस, लेडीज चोर है। ये भी बड़ी धमाल वाली बात है भाई, माता रानी के दरबार में लेडीज चोरनीस। वेरी गुड। बुलाओ। और सर साहब, ये तो वो ही हैं जो अबला नारी बन के मकान ढूंढ रही थी। आज रोल बदल के चोरनी बन गई चप्पल चोर। चोरने किसे बोला? अच्छा, चोरनी ना बोले तो दूसरों की चप्पल पहन के कहाँ भाग रही थी? अबे ओ पॉकेट एडिशन, ज्यादा पटर पटर मत कर, ठीक है? मिनी चुप हो जा। मैं समझाती हूँ आप दोनों को। हुआ ये था कि चप्पल नहीं चुराई हमने, उधार से ले ली थी मार्केट थोड़ी देर जाने, वो इसलिए ना चप्पल पहननी पड़ गई कि किसी और की। सुना हनुमान अंकल? नहीं, हमारी चप्पल तो पहले से चोरी हो गई थी, तो हमने ऐसा सोचा। सोचने का मैं समझा ना मिनी। देखो हनुमान अंकल, बहुत ना सिंपल सीधी सी बात है। हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। इनफैक्ट आप हमारी कंप्लेन लिखो, हमारी चप्पलें चोरी हो गई मंदिर से, देखो नंगे पाँव आए हैं। और एक्चुअली ना मुझे तो इन बच्चों पे ही शक हो रहा है, उधर ही खेल रहे थे ये सभी। ए, 'श' सॉरी, पहली बात तो ये बता कि देख इतने प्यारे क्यूट से बच्चे हैं, ये
तू इनको चोर कैसे बोल रही है भाई? तेरे को शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? आपके एरिया में चप्पल चोर खुले घूम रहे हो और आप हम जैसे शरीफ सिटीजन्स को अरेस्ट कर रहे हो, वो भी ये वानर सेना बनाकर। वानर सेना, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो अब जब नाम ही है हनुमान सिंह तो फिर वानर सेना तो होगी भाई, ऑब्वियसली है तो, है ना? खैर कोई बात नहीं बच्चों, तुम एक बात ध्यान रखना। देखो बात ये है कि इस बार जो तुमने चोर पकड़ा है ना बेटा, वो रॉन्ग चोर पकड़ा है। तुम असली चोर को पकड़ो फिर तुम्हें मानेंगे हम। लेकिन तुम लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट किया बेटा, आई रियली अप्रिशिएट इट, है ना? शाबाश। रुक जाओ, तुम लोग के लिए एक चीज है भाई, हैं? तो ये रुको जरा। शाबाश, ये लो बेटा। अब देखो टॉफी टॉफी खा के जो इसका रैपर है ना बेटा, इसको डस्टबिन के अंदर ही फेंकना आप लोग, और फिर उसके बाद जरा ब्रश भी कर लेना, क्योंकि क्या था दांत में कीड़े कूड़े लग जाते हैं तो ठीक नहीं है। चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। एक बात तो है छोरी, तू जो है हमेशा रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग लोकेशन पे पकड़ी जाती है, वो बेफालतू में ऐसे क्या घूर के देख रही है? एनीवेज, जस्ट टेल मी कि वो मकान का कुछ हुआ क्या? मकान कहाँ से मिलता? एक तो इधर के प्रॉपर्टी एजेंट्स ना इतने बेकार है, पता नहीं किसने प्रॉपर्टी एजेंट्स बना दिया उन्हें। अच्छा ठीक है बेटा, देखो एक तो आपका थोड़ा सा कूल डाउन रहा करो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज कि आप दोनों यहाँ पर अभी बैठो, मैं और लाले हम लोग जाके मालूम करके आते हैं, पूछताछ करके आते हैं कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना? और एक बात ये भी देखो बहुत अच्छी है कि भगवान जी जो है बार बार आप दोनों को हनुमान सिंह के पास भेज देते हैं, है ना? हमारा तो काम ही सेवा करना, नहीं भेज। आप लोग बैठो भाई, बाकी दो चाय देना इनको फटाफट, बढ़िया स्पेशल वाली। आ जाओ भाई। मिनी, अरे यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? हमें तो चाय वाय नहीं पीनी, चले यहाँ से। ओफो यार बेब्स, चाय देख आ गई, आए तो पी लेते हैं, क्या जाता है। और वैसे भी थाने की चाय सबको नसीब नहीं होती। थैंक यू, पी ले, कोई नहीं। वैसे एक बात बोलूं बेब्स, हनुमान अंकल ना सही बोल रहे हैं। मुझे भी लगता है माता रानी हमें बार बार जानबूझ के हनुमान अंकल के पास भेज रही है। मतलब ये कि देख, घर तो हमें मिल नहीं रहा किराए पर, तो मुझे लगता है तेरी माता रानी चाहती है हम हनुमान अंकल के घर जाएं किराएदार बन के। पागल हो रही क्या मिनी? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तुझे तो पता है ना उसकी कोई फैमिली नहीं, अकेला रहता है वो। तूने देखा ना खतरी ने क्या किया हमारे साथ, ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। ओफो, तो खतरी ने जो किया वो किया, बट ये बात बता कि उस टाइम हमें सपोर्ट किसने किया? हनुमान अंकल ने ना। तो इससे हमें पता चलता वो कितने अच्छे आदमी हैं। और फिर देख हमारे पास कितने फायदे उनके साथ रहने के। तुझे फायदे दिख रहे हैं? मुझे तो सिर्फ खतरा ही खतरा नजर आ रहा है। ठीक है, फिर ना एक काम करते हैं, फायदे और खतरे की लिस्ट बनाते हैं, फिर पता चल जाएगा। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना कंपेयर कर लेंगे। मिनी, जिस गली हमें जाना ही नहीं उसके रास्ते पे भी क्यों जाए? तू रहने दे सब। खतरे और फायदे, चल बता पहला खतरा। रहने देना मिनी। पहला खतरा बेब्स, चल पहला खतरा बता। छड़ा है, अकेला रहता है, कोई है भी नहीं फैमिली में, ऐसे कैसे रह सकते हैं उसके साथ? दूसरा अजनबी है। ठीक है। हम तो बिल्कुल नहीं जानते उसे, हमें क्या पता कैसा आदमी, अच्छा है बुरा है। तीसरा बोल बेब्स। गुंडे जैसी शक्ल है उसकी। कम तो है उसकी शक्ल गुंडे जैसी। हाँ, चौथा पुलिस वाला है। तो बेब्स वो तो अच्छी बात है ना। नहीं नहीं, तूने सुना नहीं है? पुलिस वालों से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। बेब्स। फिफ्थ, लोग क्या कहेंगे? तेरा ना हर बार का ये बेब्स, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग क्या कहेंगे। तो तू अकेली, मैं अकेली जवान लड़की, ऐसे कैसे रह सकते हैं? और अरे इतने खतरे कम है क्या जो और बताऊं? इतने सारे तो बता दिए मैंने तुझे, अब तू बता फायदा क्या है? बता। ऑप्शन क्या है?
देखिए सर साहब ने सब पता कर लिया है। खत्री जो है प्रॉपर्टी एजेंट्स की एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, तो आपको मकान दिलाने के लिए उसने सब एजेंट्स को मना कर दिया है। तो अब किसी की हिम्मत नहीं है उसके खिलाफ जाके आपको मकान मिले। खत्री? ऑफ कोर्स वही है ना, एक वक्कार बदमाश की मिनी। देखो भाई, बात तो प्रॉब्लम वाली है। अब क्या ये खतरी तो घर लेने देगा नहीं, तो अब क्या है कि भाई ऑप्शन यही है कि या तो किसी धर्मशाला के अंदर इनका अरेंजमेंट करा देते हैं, या फिर कोई आपके लव्ड वंस हो, कोई रिलेटिव्स, तो उनके यहाँ आप जा सकते हो। वो हनुमान अंकल, एक्चुअली हम सोच रहे थे कि आपने जो ऑफर दिया था ना आपकी हवेली के ऊपर वाली बरसाती रूम में शिफ्ट होने का, तो वो ऑफर अभी भी वैलिड है या एक्सपायरी डेट निकल गई उसकी? ऑफर तो वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आप मदर डॉटर की अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग भाई क्या डिसीजन लेना चाहते हो आपस में। किराया देंगे हम। ठीक है, लेकिन सोच लो भाई, किराया ज्यादा भी हो सकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी का एहसान नहीं लेंगे। एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं है। ये हवलदार ललित मोहन है, ये सारा आपकी शिफ्टिंग करा देंगे, सामान वामान सब बोरिया बिस्तर पैक कर लो आप अपना। चलो भाई, शाबाश। भाई लाले बता भाई, वांटेड में सबसे ऊपर किसका नाम है? अंकल सी यू। जी सर साहब। ओके, उठो। हनुमान सिंह? क्या बकवास कर रहा है? हाँ ये सर, हनुमान सिंह खत्रे, छड़ा। भाई लाले एक बात बता, मैं छड़ा हूं, लेकिन क्या मेरी छड़ा जैसी हरकतें हैं क्या? अजनबी? अजनबी? अरे पूरा शहर जानता है, पटियाला पुलिस जानती है, पूरी दुनिया जानती है, अच्छा आदमी हूं फिर भी अजनबी? पुलिस वाला? पुलिस वाला हाँ हूँ भाई, प्राउड फील होता है मेरे को, पुलिस वाला हूँ मैं। गुंडे जैसी शक्ल? शक्ल तो गुंडे जैसी भाई आज तक किसी ने नहीं बोली, सब लोग बोलते बहुत सीधा सा अच्छा सा आदमी है। लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे भाई, लोगों को क्या कहना है? तो लाले इसका मतलब ये है कि माँ बेटी घनी तारीफ कर गई हमारी। लाले एक बात बता, कहीं बहुत बड़ी गलती सी तो नहीं कर रहे हम लोग? कोई मिस्टेक तो ना कर रहे इन दोनों को रख के? अब ऑप्शन ही क्या है सर साहब?